सेटअप। तो न्यूज़पेपर में एक खबर छपी थी, सुप्रीम कोर्ट का एक राय था, तो हम लोग का बंगाल से रिलेटेड था। हावड़ा में दूलागढ़ एक जगह है, दूलागढ़ थाना है, तो वहाँ का एफआईआर पे चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सरकारी वकील होते हैं, चार्जशीट जो बनाया गया है, पुलिस बन जाएगा तो समझिएगा चार्जशीट बनाया जाता है। चार्जशीट जो बनाया गया है उसमें गौर कीजिएगा, एक्यूज्ड एक से ज़्यादा लोग हैं, मैंने जिन पे इल्ज़ाम लगा है एक से ज़्यादा लोग हैं, और accused were produced in the court या accused was present in the produced in the court। क्या होगा? वेयर होगा। कॉमन सेंस आप लगा दिए, accused एस लगा हुआ भाई, एक दो से ज़्यादा है तो वेयर होगा। उस चार्जशीट में प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ किया गया कंटिन्यूअसली। तो कोई सब इंस्पेक्टर लिखा होगा ना चार्जशीट, सब इंस्पेक्टर मतलब मिनिमम कितना होगा? ग्रेजुएट होगा, ऐसी किसी कोचिंग से पास वास करके गया होगा। कोर्ट में जज साहब के सामने इसको नोटिस कराया गया। सरकारी वकील बोला कि जज साहब थोड़ा नोटिस कीजिएगा, या तो एक्यूज में एस गलती से बढ़ गया है, माने कोई एक ही आदमी है। यहाँ पे लॉ का भी क्लास कराया जाता है, उस तरफ भी हम आपका ध्यान ले जाना चाह रहे हैं। अच्छा वकील बना कैसे जाता है? तो दो चीज़ें, एस लगा हुआ है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो या तो गलती से ये एस लग गया होगा, कोई एक ही क्रिमिनल है, कोई एक ही मर्डर है, वही मर्डर किया होगा, 3-4 को शामिल कर लिया गया है, अगर वर्ब सही माने तो। और नहीं तो ये ऑफिसर ही नहीं जानता, ये जानता ही नहीं है ये गलती किया है। तो जब लिखने वाला ऑफिसर ही नहीं जानता है तो हम कैसे उसकी क्रेडिबिलिटी को एक्सेप्ट कर ले कि जो चार्जशीट तैयार किया वो सही तैयार किया? समझा पा रहे? खैर, जज साहब का राय था, मुस्कुरा करके वो राय दिए कि परहैप्स ग्रामर इज टॉट लाइक दिस इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ड इस्तेमाल करते, इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हम बंगालियों का अब तारीफ हुआ कि बुराई हुई। एक सुप्रीम कोर्ट में एक जज साहब ये ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। इससे कई बातें इस एग्जाम्पल से हमारे सामने आ जाती है। लर्न कीजिए, और जो लर्न कीजिए ज़रूरी नहीं है कि आप सब सीख जाइए, ये तो कोई दुनिया का आदमी बोल ही नहीं सकता सब सीख जाइएगा। जो लर्न कीजिएगा वो परफेक्ट लर्न कीजिएगा, सही लर्न कीजिएगा। जो तारीफ़ सुने हैं वो अपने जगह पे रहने दीजिए। एक अपने बारे में बता दें, टीचर नहीं, हम अपने आप को एक स्टूडेंट समझते हैं इंग्लिश के, आज भी सीखते हैं और सिखाते भी हैं। तो आप यहाँ पे सुनने नहीं आए, हम कोशिश करेंगे कि हम लोग आपसे सुने। सब कोई ग्रेजुएट्स हैं या अंडर ग्रेजुएट्स भी हैं? आप जब क्लास में बैठिएगा तो लर्न टू बी वोकल। पेसिमिस्ट बन करके, पैसिव बन करके मत रहिएगा। ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे पहला होता है वोकल होना, सो दैट योर वॉइस में बी हर्ड। और आपकी वॉइस हर्ड होती है, ये प्रूव करता है दैट यू एग्जिस्ट, आपका वजूद है। तो एकदम ब्लैंक फेस लेकर के ऐसे मत देखिएगा किसी को, ठीक है? थोड़ा 10 मिनट ले बात करें हम आपसे। हम आपसे, आप लोगों से, सबसे एक क्वेश्चन थ्रो कर रहे हैं। तेलनीपाड़ा में और भी इदारे हैं, चापदानी में है, एंगस में है, चंदन नगर उस पार में भी चलता होगा। वाई डिड यू चूज़ दिस? दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। वाई डिड यू चूज़ दिस वन? SAT फाउंडेशन। वट एवर द आंसर कम्स इन योर माइंड, प्लीज़ एक्सप्रेस योर सेल्फ। क्यों चुने आप इसको? डबल, ये अच्छा साइन है और आपके लिए अच्छा साइन नहीं है। ये बात करते करते हम लोग आएंगे। बोलना सीखिए, समाज में बाहर बहुत बोलते हैं आप,
आप लोग घर में बहुत बोलती हैं, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलिए। हमने आपसे एक सवाल किया, व्हाई डिड यू चूज़ दिस वन? टाइम का प्रॉपर यूज़ करने के लिए। सॉरी, आप बोल रहे थे भाई, आपके लिए ये कंफर्टेबल है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, नियरेस्ट है, टाइम का प्रॉपर यूज़ हो पाएगा। देखिएगा एक एक करके आंसर आएगा, जब सबको हम लोग पिरोएंगे ना तो पर्ल रोजरी बन जाएगा। माला जपते हैं ना, एकदम देखिएगा आप ही के आंसर को एक जगह हम लोग मिला देंगे। इस इदारे का जो मकसद होगा सब मिल जाएगा। लड़की लोग बोलना सीखिए। एक बुक है, पढ़िएगा, स्टार्ट एवरीथिंग विथ वाई। इफ़ यू डोंट स्टार्ट एनीथिंग विथ वाई, यू डिडंट स्टार्ट। कोई काम अगर क्यों से शुरू नहीं करते हैं तो काम होता ही नहीं है। सुबह में जब चूल्हा जला करके उस पर पानी रखते हैं तो एक क्यों छिपा रहता है कि भात बनाना है, तब एंड में भात बन के आता है। तो आप लोग बोलिए काहे चूज़, क्यों जिसको चूज़ किए? आपके अपनी कम्युनिटी के बीचों बीच है। आप टीचर से वाकिफ़ है, टीचर आपसे वाकिफ़ है। आप इतना कैसे जान गए ये खुद के मेहनत पे है, किसी का फंड पे नहीं चलता? आप पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पे रहते हैं उसके बारे में आप जानते हैं। आप लोग से सुनना चाहते हैं, अभी अभी आप क्लास 10, क्लास एचएस और ग्रेजुएशन पास करके आए हैं। हमेशा याद रखिएगा, एक एकेडमिक एग्ज़ाम्स होता है और एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है। आप कॉम्पिटिटिव पढ़ाई करने आए हैं एकेडमिक पढ़ाई को पीछे छोड़ करके, तो दोनों में आपको शार्पली इसका डिफरेंस को समझना होगा, तब जा कर के कामयाबी की बात करेंगे हम लोग। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। पहले कुछ, चूँकि ये पहला बैच है, कुछ बातें दिमाग में डाल लेना ज़रूरी होता है, तब जा कर के हम लोग आगे का कदम उठाते हैं। तो आपको हम पहले बताएं, क्लास में वोकल बनना सीखिए। और अक्सर ये होता है कि आप बैठे हैं, आपको लग रहा है, एक सवाल किए थे ना आप क्यों चुने हैं, तो आपको लग रहा है कि मुझे ये जवाब देना चाहिए, बट फील हो रहा है कि गलत हो जाएगा, बगल वाला हंस देगी। ये चीज़ जो होती है ये आपको ज़िंदगी भर हमेशा के लिए आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो ग्रो करने नहीं देती है। कॉम्पिटिटिव क्लासेस जहाँ होते हैं ना, उसमें एक क्लास होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। व्हाट पर्सनालिटी इज़, पर्सनालिटी बोलते किसको है? खूबसूरत होने को, लंबा चौड़ा होने को, वेल बिल्ट बॉडी होने को पर्सनालिटी नहीं बोलते। तो जब क्लास होगा तो उसमें साइकोलॉजी का बहुत सारा लेसन है, आपको बता दिया जाएगा। उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे पहला ट्रेट होता है कि आपको वर्सेटाइल बनना पड़ता है, एंड आपका जो से है, आपका जो कहना है उसको बोलना पड़ता है। तो इसीलिए हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप इसको चुने हैं तो किस मकसद के लिए चुने हैं? मकसद क्या है, एम क्या है? नहीं बोल पा रहे, जोर से बोलो बाबू। इल्म हासिल करना, नॉलेज हासिल करना है। नॉलेज आपको तो ग्रेजुएशन तक कुछ ना कुछ तो नॉलेज हुआ होगा। लग रहा है सफिशिएंट नहीं है, लग रहा है ना सफिशिएंट नहीं है वो जो नॉलेज हासिल किए हैं। एचएस या ग्रेजुएशन पास करने के बाद वो दौर नहीं रहा कि हम एक ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेके जाते हैं और कहीं पे किसी इदारे में, किसी एमएनसी में जाके दिखा देते हैं और हमको सर्विस मिल जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के डेट में अपने आप को लाइफ में एक जगह सेट कर देना ही पढ़ाई का मकसद हो गया है। पढ़ने का मकसद तो ये होगा कि लाइफ में अपने आप को एक जगह सेट कर देना, और सेट करने के बाद एक अर्निंग हैंड बन जाना, मनी मेकिंग मशीन। तो गोया कम व बेश आज 21st सेंचुरी में मकसद यही है, और हम भी इससे डिनाई भी नहीं करते हैं। वो दौर ख़त्म हो गया कि इल्म हासिल करना, आदमी बनेंगे, बड़ा इंसान बनेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे। फालतू बातें लगती है आजकल। तो पहले प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। आपको खुद को लगता है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सरवाइव कर पाएंगे? अपने आप को जज किए हैं आप? कितने को लगता है? कॉन्फिडेंस तो पहले लेवल देख लिया जाए।
किसी एग्ज़ाम में बैठने का एक्सपीरियंस है? एकदम न्यू फेस, नया। तो देखिए, हम लोग को पढ़ाने का, स्कूल में पढ़ाने का एक तजुर्बा है, और आप लोग की दुआओं से हम लोग का भी अपना एक कॉम्पिटिटिव सेंटर चला है, वहाँ भी एक पढ़ाने का तजुर्बा है। बस कुछ तजुर्बा आपसे शेयर करेंगे। आपका एकेडमिक पढ़ाई का जो नॉलेज है, उस नॉलेज को बेस बना के ही पढ़ाई होगी, एकदम अलग से कोई चीज़ नहीं है। बस 2-4 एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लास 10 में जो पढ़े थे और क्लास 12 में जो पढ़े थे, बहुत सारा एग्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ क्लास 10 के पढ़ाई पे बेस्ड करके सक्सेसफुली क्वालिफाई कर सकते हैं। बट और जो क्लास 10 की पढ़ाई थी, उस क्लास 10 के पढ़ाई का जो लेवल था, जो मयार था, जो स्टैंडर्ड था, उस स्टैंडर्ड की पढ़ाई नहीं की है। एक फ़र्क समझिए फेल होने में और अनसक्सेस होने में। एकेडमिक एग्ज़ाम में हम लोग फेल होते हैं। अगर 30% से भी नीचे मार्क्स नहीं लाते हैं तो सिंपली वी फेल। और यहाँ पे जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ पास फेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, या तो आप आइदर सक्सेसफुल है और अनसक्सेसफुल है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है भाई? एकेडमिक एग्ज़ाम में एक स्टैंडर्ड फिक्स है, माध्यमिक में 30% ला दिए, वो भी तो अभी प्रोजेक्ट हो गया है, तो 24 लाना ही काफ़ी है। और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर आपको बोले तो हम लोग जो कॉपी भी चेक करते हैं तो उसकी भी बात बता दें आपको, 18 पाने वाला 16 पाने वाला को करना पड़ता है 24 मिला, कुछ प्रोजेक्ट में आपको मार्क्स मिला, आपका रिजल्ट आ गया पास, घर वाले खुश, आपके दोस्त खुश, आप भी बड़ा खुश, हम पास हो गए। एक्चुअली आप फेल थे। बट चूँकि एक सर्टिफिकेट मिल गया क्लास 10 का, आप पास हो गए, तो वो क्लास 10 का सर्टिफिकेट हम लोग को नहीं मिला, अनएम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट मिला है। जो हर्ड ऑफ झुंड है अनएम्प्लॉयमेंट का, हर साल लाखों लड़के पास कर, 10 लाख से ज़्यादा लड़का माध्यमिक एपीएस होता है, 8 लाख से ज़्यादा लड़का एचएस में एपीएस होता है। ये हर साल जो पास होता है ना, ये बेरोज़गार का कारखाना है, बेरोज़गारी का कारखाना है। माध्यमिक और एचएस बोर्ड पैदा करता है वहाँ से। उस बेरोज़गारी के कारखाने से जो झुंड पैदा होता है, वो शायद ऐसे ही काबिल लोग आपको वहाँ से पिक करके आपको रोज़गार वाले कारखाने की तरफ ढकेलने की कोशिश करते हैं, बशर्ते के इफ़ यू आर विलिंग। अनटिल एंड अनलेस यू विल, यू विश, यू एस्पायर फॉर, आपको कोई लाके कहीं से नहीं देगा। तो अल्टीमेटली करना आपको है। चूज़ कर लीजिएगा कि हम क्यों आए हैं। क्यों का जवाब जिस दिन मिल जाएगा तो 2 साल बाद जब आपसे मुलाकात होगी तो फिर एंड में रिजल्ट आपका रहेगा, आप सक्सेसफुल रहिएगा। अब जैसे हम आपको बता रहे थे कि क्लास 10 जो हम लोग पढ़ के आते हैं, उसी के नॉलेज पे बेस्ड करके ही ये पढ़ाई होती है। आप एलडीसी का एग्ज़ाम होता है, यूडीसी का एग्ज़ाम होता है, उसी लेवल की बात करें हम लोग, सीजीएल वगैरह छोड़ दीजिए। क्लास 10 में फिल इन द ब्लैंक्स आता था ना, आता था। इंग्लिश का बात कर रहे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन। इससे इजी तो शायद कोई भी चैप्टर नहीं है। 3 आर्टिकल दुनिया में है ही है। और प्रीपोजिशन का काउंटिंग अगर देखिएगा तो एक स्ट्रिक्ट जो ग्रामेरियन है, वो लोग 56 काउंट करके बताएं, इसको हम लोग प्रीपोजिशन मानते हैं। छोड़ दीजिए, आर्टिकल की बात कर लें तो कितना आसान है ना। ये अभी एलडीसी के एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें आर्टिकल आता है, लेकिन जानते हैं वहाँ पे जो नॉलेज हम हासिल किए हैं और यहाँ पे जो एग्ज़ाम देने जाएंगे सेम है। वहाँ पे शायद हम लोग का कंसेप्शन क्लियर नहीं हुआ था कि आर्टिकल एक्चुअली होता क्या है। आर्टिकल किसी लेटर का नाम है या आर्टिकल इज़ बेस्ड ऑन द वॉइस। हम जो बोलते हैं वॉइस पे बेस्ड करता है या आर्टिकल सिर्फ लेटर का नाम है, या प्रीपोजिशन का यूसेज आएगा अभी आपका। हम लोग बैठे हुए हैं अभी
हम लोग के सर के ऊपर एक छत है, सर के ऊपर एक पंखा है, सर के ऊपर एक दुपट्टा है। 3 चीज़ है ऊपर, 3 चीज़ है ना। क्या बोलिएगा आप? सॉरी, क्या बोलिएगा? मेरे सर पे दुपट्टा है, राइट, या मेरे सर पे टोपी है। उर्दू में पहले सुन लीजिए। हम लोगों के सर पर छत है, हम लोगों के सर पे पंखा घूम रहा है। इन उर्दू वी यूज़ द वर्ड पर। तीनों सेंटेंस में ही यूज़ किए ना। अब इंग्लिश में यूज़ कीजिए आप। इसी पर के लिए एकदम बचपन की जो छोटी किताबें पढ़ते हैं हम लोग, तो ऑन मने पर, अप मने पर, एबव मने पर, तो कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है था क्लास 10 का लेसन बाबू। लेकिन क्लास 10 में हम पढ़े नहीं। अगर क्लास 10 में पढ़े रहते हैं तो आज न सेट खोलने की ज़रूरत पड़ती, ना आपको यहाँ आने की ज़रूरत पड़ती। ये शायद सप्लीमेंट है। बीमार पड़ जाते हैं जब आप कमज़ोर होते हैं तो देखिएगा डॉक्टर साहब आपको सप्लीमेंट देते हैं, कुछ पाउडर को दूध में घोल के पीना है। वाई? टू रीगेन योर स्ट्रेंथ। तो ये सेट फाउंडेशन जैसे इदारे ये एजुकेशनल सप्लीमेंट है टू रीगेन योर लॉस ऑफ नॉलेज। उसका जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ नॉलेज है उसी को रीगेन करने के लिए ये फाउंडेशन है आपका। नॉलेज वही था, वहाँ हासिल नहीं किए हैं, अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। आप सोच के देखिए, यही एग्ज़ाम में आएगा कि सर के ऊपर फैन इज़ मूविंग ऑन आवर हेड, ओवर आवर हेड, एबव आवर हेड, अप आवर हेड, क्या लिखे? आप जानते हैं, आप बोल दिए, अच्छी बात है। कितने जानते हैं? यही जानना है, एकदम अलग से कुछ नहीं जानता है, जानना हम लोगों को। इसका मतलब हुआ कि अब तक जो हासिल कर रहे थे, नॉलेज ले रहे थे, अब जो पढ़ेंगे वो एजुकेशन लेंगे। दोनों में बहुत फ़र्क है। नॉलेज KNOW नो से बना है, उसका मदर रूट वर्ड वही है नो, और नो का मतलब होता है जानना। अब हम लोग जान गए कि कोई सख्त चीज़ है तो ये दीवार है। अब ऐसी दुनिया में जितनी चीज़ें होंगी हम उसको दीवार बोलेंगे। ये नॉलेज हो गया हमारा। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेते हैं तो नॉलेज हो जाता है। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत है। कोशिश करेंगे यहाँ पे जो असातिज़ा हैं वो आपको एजुकेट करने का, बशर्ते के ये तो 2 वे कम्युनिकेशन है। अब आप कितना रिसीव कीजिएगा, रेसिप्रोकेट कीजिएगा, और कितना आप गिव बैक कर पाइएगा, सक्सेस डिपेंड करता है उसी के ऊपर। सिर्फ सब दोस्त यार जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव क्लास करने के लिए तो हम भी चले जाएं, बाबा साहब जो बोल रहे थे, ये आपका पर्पज़ नहीं है। अगर यही पर्पज़ है, दोस्त यार भी जा रहा है तो हम भी चलें, तो आप छोड़ दीजिएगा। आप भले कोई और टाइम अपना वेस्ट वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, आपका कुछ मिल जाएगा। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कामयाब होना रहता है तो मेरा अपना एक पर्सनल ट्रेट है, 3D को फॉलो कराते हैं हम लोग। फर्स्ट D से होता है डेयरिंग, जसारत करना, हिम्मत करना। दूसरे D से हम लोग बोलते हैं डेडिकेशन, अपने आप को वक्फ कर देना किसी काम के लिए। तीसरा D होता है डिटर्मिनेशन, अपने आप को डिटरमाइन कर लेना, मुस्तहकम इरादा कर लेना। तो पहला D तो आप आज यहाँ पे आ कर के कंप्लीट कर दिए कि हिम्मत तो आपने दिखा दी, जसारत तो आपने दिखा दी भाई। अब बाकी 2D पे लगे रहिए, खुद को डेडिकेट कर दीजिए। डेडिकेट का मफहूम मतलब समझते हैं? डेडिकेट का मतलब क्या होता है? कोई एग्जाम्पल दे के बोल सकते हैं? एकदम सही बता दें आप, कोई एग्जाम्पल दे के बता सकते हैं? जैसे हम कोई मकसद लेके यहाँ पे आए हैं तो उसके ऊपर पूरा हमको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि हमको ये चीज़ करना है। बहुत ब्यूटीफुली आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसका हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। नमाज़ पढ़ते हैं, हाथ उठाते हैं तो क्या मतलब होता है? किसके लिए नमाज? खुदा के आगे। तो हाथ उठाते हैं तो खुदा के आगे झुके, डेडिकेट कर दिया खुदा को। अब पीछे से कौन हमको चींटी काट रहा है, पीछे से मेरा कौन क्या बोल रहा, वो
उस वक्त अगल बगल पीछे कौन है ध्यान नहीं रहता हमारा। तो ये हुआ डेडिकेट कर देना खुद को। तो वैसी जसारत तो आज दिखा दिए, डेयरिंग तो आज दिखा दिए आकर के कि हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सरवाइव करना है और वहाँ से निकलना है एज ए सक्सेसफुल कैंडिडेट, अनसक्सेसफुल कैंडिडेट नहीं। ये हुआ आपका जसारत। अब डेडिकेट कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 साल डेडिकेट कीजिए खुद को, 1 साल। आई डू बिलीव इट्स मोर देन एनफ, मोर देन द रिक्वायर्ड टाइम to refurbish yourself, to remake yourself. You are already made. Simply what we are trying to do, we are trying to make, not make, rather remake you. कोई भी चीज़ होता है देखिएगा, वो गुड़िया वगैरह बनाते हैं तो उसको हम लोग रीशेप कर रहे हैं। आपकी एक शेप है, उसको रीशेप कर रहे हैं आपके नॉलेज को। और डेडिकेशन के साथ 1 साल दीजिएगा तो उम्मीद है कि ऐसे असातिज़ा आपको ठीक शेप दे देंगे, ऐसा शेप दे देंगे जो आज के समाज में, मार्केट में जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। वरना ये समाज का बिटरनेस आप याद रखिएगा। आप कितने पैसे वाले हैं या कितने अच्छे हैं, इसकी वक़्त नहीं होती है। अगर आप कामयाब हैं तो लोग आपकी बात सुनते हैं, अदरवाइज़ कोई आपको अहमियत नहीं देता है। घर में अहमियत नहीं मिलती है। घर में 4-5 भाई बहन होंगे, देखिएगा जो ज़्यादा कमाता है एक उसकी अहमियत होती है, या जो कामयाब है उसकी अहमियत होती है। घर से छोटा भाई या छोटी बहन बहुत मुत्तकी है, परहेज़गार है, तहज्जुद भी पढ़ता है, उसको कोई घास नहीं डालता। तो एकदम प्रैक्टिकल बन करके खुद को मनवाना है, खुद को। आप अपने लिए इन पे एहसान नहीं कर रहे, खुद पे अगर एहसान करना है तो आज के बाद खुद को डेडिकेट कर दीजिएगा। उसके बाद डिटरमिन्ड हो जाइएगा। डिटरमिन्ड को हम आम लफ्ज़ में बोलें तो ज़िद्दी बन जाइएगा। ज़िद्दी बचपना में ध्यान रख लीजिए, जब छोटे थे तो अब्बा या अम्मा के साथ ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, उसके लिए हमें मार खाना पड़े, जो करना पड़े, आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए, दैट वाज द ज़िद। वो डिटर्मिनेशन था कि चीज़ हमको चाहिए। तो वही ज़िद एक बार बचपना वाली ज़िद कि हमें कामयाबी चाहिए तो चाहिए। अब यहाँ पे कोई अब्बा अम्मा नहीं है देने वाला, आप खुद के मालिक हैं। कैसे ले लेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। होता क्या है कि यहाँ पे कुछ देर 1 घंटा 2 घंटा बैठेंगे तो माइंड बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सुनने को मिल जाती है और बड़ा जोश भी आ जाता है। और जैसे यहाँ से निकलिएगा, ज़िंदगी का जो 22 घंटा जो उस समाज में गुजारिएगा, जिस समाज के हम लोग पैदावार हैं, तो उसका असर पड़ने लगता है। वो दोस्त का असर ज़्यादा पड़ेगा, वो घर का असर ज़्यादा पड़ेगा। तो समाज में इन्वॉल्व रहते हुए खुद को डिटैच रखिएगा उससे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे भाई। 3 डी अगर याद रखें, 1 डी क्रॉस कर लिया आ करके, जसारत दिखा करके, डेयरिंग पावर दिखा करके। अब डेडिकेट कीजिए, उसके बाद डिटरमिन्ड हो जाइए, हमको चाहिए तो चाहिए। उसके बाद जो क्लासरूम रूटीन मिलेगा फॉलो कीजिएगा। देखिएगा आप खुद, बेसी नहीं, 1 महीना के अंदर अपने अंदर चेंजिंग पाइएगा कि कल को जो नॉलेज था आपका और 1 महीना बाद जो नॉलेज हो जाएगा, आप दोनों में कंपेयर करके देखिएगा, बहुत बहुत फ़र्क पाइएगा। हाँ, साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंस में भी ज़्यादा भुगतने मत लगिएगा, वरना ये जो कोविड-19 वायरस है उससे ज़्यादा ख़राब चीज़ होती है ओवर कॉन्फिडेंस। आपको तो कहीं का नहीं छोड़ेगा, प्लस आपके साथ जो सर्किल होगा ना, अरे यार कल तो क्लास में वही तो पढ़ाएंगे यार, दूध घिसी पिटी, चल दूसरा दिन जाएंगे, दूसरा लेसन होगा। तो आपको लगेगा एक ही लेसन बार बार टीचर करा रहे हैं, आप तो बहुत बड़े वो बन गए हैं, बुकरात बन गए हैं, बहुत ज़्यादा जान गए हैं। यही हुआ ओवर कॉन्फिडेंस कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, वही लेसन तो चल रहा, आपको लगेगा मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और ये जो पढ़ा रहे हैं शायद दुनिया के सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ होंगे कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपके ऊपर। इस वायरस को कभी दिमाग में मत आने दीजिएगा। अलमीन मिशन का आपको अंदर का ये मंत्र नहीं मालूम है, हर साल उनका मेडिकल में दर्जनों लड़का निकलता है। अलमीन का कोचिंग चलता है ना, इतना तो खबर रखते हैं कि नहीं? ये अलमीन किसी चिड़िया का नाम है, ये भी जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते। थोड़ा नॉलेज बढ़ाइए। उनका सिलीगुड़ी का कैंपस में हम खुद जा कर के देखे हैं। 11 बजे के बाद उनका जो हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल था, लाइट बंद तो बंद,
मोबाइल तो किसी के पास है ही नहीं है, नीचे लैंडलाइन रहता है, घर का गार्जियन का टाइम बंधा हुआ है, वो लैंडलाइन पे फ़ोन करेंगे, लड़की को बुला दिया जाएगा, आप आपसे बात कर लीजिए। 11 बजे अपने बिस्तर पे, सुबह को 4:30 बजे उठ जाना है, फजर का नमाज़ जमात से लड़कियां भी पढ़ती हैं, और जमात के बाद फिर सोना नहीं आपको, और नमाज के बाद जो हॉस्टल में उनको मिल जाता है खाने पीने का खा लिए, और 5:30-6 बजे से लेकर के सुबह के 10 बजे तक उनको स्कूल नहीं जाना है, हॉस्टल ही में रहना है। नीचे उनके रेसिडेंशियल टीचर मौजूद है, टीचर को भी सोने नहीं देगा वो लोग। आप अपने रूम में पढ़ रहे हैं, उनका जो रेसिडेंशियल टीचर है, जैसे रेसिडेंशियल डॉक्टर होता है, वो मौजूद है। आपका कोई भी डाउट है जा कर के क्लियर कर लीजिए। डेडिकेशन उनका देखा था, और एक लेसन को 100 टाइम्स रिपीटेशन होता था, एक ही लेसन को 100 टाइम्स रिपीटेशन होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना, सक्सेसफुल होने का बहुत सारे मंत्र में एक मंत्र ये भी है कि रिपीटेशन, रिपीट अगेन एंड अगेन। तो होगा आपके साथ, एक लेसन हो गया है, फिर कुछ दिन बाद अगर वो लेसन रिपीट करा दें तो जो थोड़ा सा ज़्यादा जान जाएंगे उनको ये फील होगा 2-3 लेसन तो हो ही रहा। तो साहब लोग से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि डिसिप्लिन से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। ये आकर के आप पे एहसान नहीं कर रहे, आप अपना टाइम देके इन पे एहसान कर रहे हैं, आप इस एहसान का बदला आप चुका ही नहीं सकते। और दूसरी बात, इस समाज का जो आउटलुक है वो आपको सामने बता दें। मुमकिन है कि शायद 4-5 साल बाद मुलाकात हो तो कोई ऑफिसर बन जाए, कोई लड़की ऑफिसर बन जाए। तो याद रखिएगा, आप 2 कैटेगरी कर लीजिए, आप मानिए या मत मानिए, हकीकत यही है। एक सर्वेंट्स की कैटेगरी होती है और एक टीचर की कैटेगरी होती है। आप BCS पास कर ले या UPSC के एग्ज़ाम पास कर ले, कहलाइएगा सिविल सर्वेंट, सर्वेंट, नौकर कहलाइएगा। किसके नौकर हैं? सिविल, सिविल समाज को बोलते हैं। आप समाज के नौकर है, यानी आपके इलाके में जो ड्रेन साफ़ करता है, वो ड्रेन साफ़ करने वाला डोम भी आपका मालिक है, ये BCS ऑफिसर है। शायद मेरी बात बुरी लग जाएगी किसी को, लेकिन जो टीचर होता है उसके साथ सर्वेंट नहीं लिखा जाता है। दुनिया के किसी भी हिस्ट्री में उठा के देख लीजिएगा, और प्रेजेंट सिचुएशन में भी देख लीजिएगा, जब टीचर का ऐड आता है टीचर की नौकरी के लिए, गरचे ये लफ्ज़ नौकरी मुँह से निकाल ले, यही गलत है अपने आप में। तो उसमें टीचिंग के साथ सर्विस नहीं लिखा रहता है, टीचिंग सर्विस नहीं लिखा रहता है। टीचिंग इज़ नॉट ए सर्विस। आज आपको अफसर बनने के लिए एक टीचर की ज़रूरत पड़ जा रही है, तो कभी अफसर बनने के बाद टीचर के सामने नज़र झुका के ही रहिएगा, टीचर से बड़ा बनने की कोशिश मत कीजिएगा। ये टीचर के साथ अदब करना सीख लीजिएगा, वरना देखिए तजुर्बा है, सर्वेंट है, समाज का नौकर है, बट अपने ही टीचर को हमने देखा है उसको बेइज्जती करते हुए। बेइज्जती किसको बोलते हैं भाई? आप बैठे हुए, आपका टीचर आया, आप अदब से खड़े नहीं हुए, यही बेइज्जती है। और आप बाअदब नहीं है तो आप बेनसीब है। टीचर का अदब करना सीखिएगा, ज़िंदगी में जहाँ चले जाइएगा। और आपको अगर लगता है ऐसा कि हम क्यों बोल रहे हैं, तो आई कैन प्रूव इट। 2 वर्ड याद रखिएगा, पावर एंड अथॉरिटी। इसका उर्दू क्या मीनिंग होता है? अगर हम आपका टाइम ज़्यादा ले रहे हैं तो हम लोग कट कर देंगे। पावर एंड अथॉरिटी, आपका ये 2 वर्ड का मीनिंग बता पाइएगा उर्दू? पावर, पावर का मीनिंग बताइए ना, गलत सही हो सकता है भाई हम लोग से। ताकत। अथॉरिटी, डिफ्रेंशिएट कर पाइएगा? देखिएगा, कॉन्सेप्शन क्लियर, बार बार एक लफ्ज़ सुना जाता है, इसी को शायद बोलते हैं कॉन्सेप्शन क्लियर करना। एक सिविल सर्वेंट का पावर अनलिमिटेड होता है शायद, बट हिज अथॉरिटी इज नील। और एक टीचर के पास पावर नील होता है, हिज अथॉरिटी इज एनॉर्मस। ये हिस्ट्री उठा के पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे मूवमेंट्स उठा के पढ़ लीजिएगा कि किसी टीचर ने कोई मूवमेंट को लीड किया है, उसके पास कोई पावर नहीं था, अथॉरिटी था, खड़ा हो गया, हज़ारों की भीड़ लग गई। दिस इज़ अथॉरिटी। आपके समाज में भी हम एक ज़िंदा एग्जांपल दे देंगे, कभी कोई पुलिस ऑफिसर आएगा तो 10 आदमी खड़ा नहीं होगा, उसके पास पावर है। लेकिन आप ही के समाज के कोई ऐसा आदमी आगे खड़ा हो गया तो पीछे 10 खड़ा हो गया, ये उसकी अथॉरिटी है।
तो एक टीचर अथॉरिटी होता है, पावरफुल नहीं होता शायद। आप अफसर बन जाइएगा तो कानून आपको पावर दे देगा। तो ये डिफ्रेंशिएशन हमेशा दिमाग में याद रखिएगा। रिस्पेक्ट योर टीचर्स, चाहे समाज में जितना आगे बढ़ जाइएगा। बाय द वे, अब बताइए कि डिटरमिन्ड हुए, डेडिकेट कीजिएगा, हाँ या ना? बोल देना बहुत आसान है। अभी बोले ना, अभी यहाँ से आप निकल के जाएंगे, फिर उस समाज का असर पड़ने लगेगा जिस समाज के हम पैदावार हैं। सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हैं तो इंग्लिश की ही बात करें। इंग्लिश पे फोकस कीजिएगा। कैसे सीखेंगे हम? अभी जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो एक ऑब्जेक्टिव इंग्लिश होगा, एक सब्जेक्टिव इंग्लिश होगा, और ये कुछ नहीं होगा। ऑल आर बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ ग्रामर, सिंपली ग्रामर। वही ग्रामर जो क्लास 10 तक पढ़ के आए हैं, उससे आगे और कुछ है ही नहीं है दुनिया में। उतना ही ग्रामर, उससे ज़्यादा ग्रामर नहीं है। आपको कोई फोनेटिक्स नहीं सिखाएगा यहाँ पे ले, वो जो लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं उनके लिए आपको कोई फोनेटिक्स नहीं सिखाएगा, कोई लिंग्विस्टिक्स नहीं सिखाएगा, कोई ट्री डायग्राम वो सब नहीं बनाने बोला जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रामर, ग्रामर का 2 ब्रांच होता है, एक ट्रेडिशनल ग्रामर सीखते हैं, एक फंक्शनल ग्रामर सीखते हैं। सिर्फ फंक्शनल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर उसको बोलते हैं ग्रामर दैट वी कैन यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारा टेस्ट किया जाता है वही डे टू डे नॉलेज है कि नहीं है। कभी माइंड में आपका नहीं डूबता है कि हम ये जो पर्चा दे रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये क्यों मेरा टेस्ट लिया जा रहा है? इसलिए शायद आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि किसी ऑफिस में जब आप हेड क्लर्क बन जाइएगा तो आपको एक नोटिस लिखना पड़ेगा। अब एक नोटिस लिखना पड़ेगा तो नोटिस लिखेगा कौन? आप लिखिएगा। ग्रामर नहीं जानिएगा तो लिखना चाह रहे हैं कुछ, हो जाएगा कुछ। मामूली सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो हम लोग सब्जेक्ट माने नाउन प्रोनाउन का तो सुन लिए हैं सिंगुलर प्लूरल, वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होता है। बहुत सारे लोग यही नहीं जानते। अब ये नॉलेज नहीं होगा तो ऑफिसर बनने के बाद आप यही गलती करते रहिएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जाम्पल, एक न्यूज़पेपर पढ़ देगा। लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, बहुत बचपन से सुनते आते हैं। लिटिल नॉलेज नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन, हाफ नॉलेज। तो जो यहाँ सीखिएगा कोशिश कीजिएगा परफेक्ट जानने का, यूटिलाइज करने का लाइफ में। एंड टीचर को जितना आप परेशान कर सके, ये परेशान वर्ड क्यों बोल रहे हैं टीचर को परेशान करने का, कि अगर आपको नहीं आता है तो एक नहीं मल्टीपल टाइम्स पूछ लीजिए। अगर हम टीचरों में से कोई आपको नहीं बता रहे हैं, झिल्ला जा रहे हैं, चिड़चिड़ा जा रहे हैं, तुमको हम 10 बार बोल रहे हैं, तुमको नहीं समझ में आ रहा, तो हम टीचर नहीं हैं। अपनी बात बता रहे हैं हम लोग, तब हम लोग अच्छे टीचर नहीं हैं। आप 100 बार पूछिएगा, हमको 100 बार बताना होगा। उस वक्त तक बताना होगा जब तक कि आपके दिमाग में बात उतर नहीं जाती है। तो आप शर्म भी मत कीजिएगा कि छोटी सी चीज़ है, पूछें, लोग हंस देंगे, क्या बोलेंगे, शर्म मत करने जाइएगा। आप पूछिएगा, नॉलेज हासिल कीजिएगा और परफेक्ट बनने की कोशिश कीजिएगा। मालिक चाहा तो मेहनत आपकी, कामयाबी उसकी रहेगी। अगर मौका मिला तो कभी मुझे पढ़ाना खुद भी अच्छा लगेगा, मौका मिला तो हम खुद आकर के पढ़ाएंगे। बस इन्हीं बातों से अपनी बात ख़त्म कर दे, दुआओं के साथ कि अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू।